नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज एक ऐसी खबर आई है जो कि भारत के उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो ये सोचते हैं कि भारत ने जो अमेरिका या कनाडा में किया है, हालांकि वो अभी तक साबित नहीं हुआ, हालांकि मान लीजिए 1% वो साबित हो जाता है, भारत ने ही वहां पर खुफिया ऑपरेशन चलाए हैं और उससे आपको ये लगता है कि इससे भारत की छवि खराब होगी, भारत की छवि मिट्टी में मिल जाएगी, तो आपको ये खबर देख लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। हमारे बारे में पहले ऐसी खबरें क्यों नहीं आती थी? क्योंकि हमारे ज़्यादातर पुराने नेता डरपोक थे, उन्हें डर लगता था। जी हाँ, आपको भले बुरा लग जाए, लेकिन वो डरपोक थे, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि भारतीय खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के अंदर जितने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे थे उन्हें ध्वस्त कर सकती थी, लेकिन भारतीय नेताओं ने आदेश ही नहीं दिए। भारतीय खुफिया एजेंसियां बड़े से बड़े आतंकी, यहाँ तक कि बड़े से बड़े डॉन को पकड़ने के करीब पहुंच गई थी, लेकिन हमारे नेताओं ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। यानी कि भारतीय खुफिया एजेंसियों में काबिलियत पहले से थी, बस उन्हें सही समय पर सपोर्ट नहीं मिला। अब शायद सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए वो बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अब ये खबर आप सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया में ये चीज कितनी नॉर्मल है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, खबर निकलकर सामने आई है कि स्पेन, जो कि अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई है और कभी दोनों देशों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई युद्ध नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसी देश में 2 दिन पहले अमेरिकी एम्बेसी, जो अमेरिका का दूतावास है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, उसके 2 स्टाफ मेंबर को, यानी कि 2 डिप्लोमेट को देश निकाला दे दिया गया है। स्पेन की सरकार ने उन्हें लात मारकर देश से भगा दिया है, वापस अमेरिका भेज दिया है। और ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये 2 अमेरिकी अफसर स्पेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, स्पेन की जो खुफिया एजेंसी है, उसके जासूसों को रिश्वत दे रहे थे किसी जानकारी के बदले। और ये काम काफी महीनों से चल रहा था, लेकिन आखिरकार जो स्पेन की काउंटर इंटेलिजेंस है उसने इस चीज को पकड़ा और इन 2 अफसरों को रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़कर वापस अमेरिका भेज दिया गया है। हालांकि आप कहोगे कि जब ये पकड़े गए थे तो इन्हें सजा स्पेन में क्यों नहीं दी गई? तो वियना कन्वेंशन के तहत डिप्लोमेट को कई प्रकार की इम्यूनिटी मिलती है और इसीलिए पुख्ता सबूत होने के बावजूद स्पेन की सरकार इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा ये किया जा सकता है कि इन्हें देश निकाला दे दो, यानी कि वापस अमेरिका भेज दो। वो स्पेन ने कर दिया है। इसके अलावा स्पेन की सरकार ने एक डिस्प्यूट फाइल किया है अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका को कंप्लेन भी करी है कि आपके अफसर क्या क्या कर रहे हैं हमारे देश में, इसे रोकिए वरना हम और कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब मुझे पता है कि आप में से 80% लोग ये खबर सुनकर कमेंट में लिखने वाले हो कि अमेरिका ने अपने दोस्त को धोखा दे दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। असल में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सच्चाई ही यही है कि आपको सिर्फ अपने देश का हित देखना है और किसी भी देश पर भरोसा नहीं करना है, चाहे वो कितना भी करीबी देश आपका क्यों ना हो। यहां तक कि आपको बता दूं कि ऐसे इंसिडेंट भी सामने आए हैं जहां पर अमेरिका ने ब्रिटेन तक की जासूसी कर डाली है। क्यों? क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं करता और यही अमेरिका की कामयाबी का राज है। और भरोसा करने का नतीजा आप भारत में ही देख लो। नेपाल को हमने दशकों तक मदद के नाम पर अरबों रुपए दिए हैं। आज भी जब भारत का बजट पेश होता है, जो अब से कुछ महीनों बाद होगा, आप खुद देख लेना, नेपाल के लिए, भूटान जैसे देश के लिए, श्रीलंका के लिए हम अलग से बजट एलोकेट करते हैं, इन्हें फंडिंग देते हैं। किस नाम की? किसी भी नाम की नहीं, मुफ्त में मदद की जाती है। जबकि अमेरिका ऐसा नहीं करता। अमेरिका अगर $1 भी आपको मदद का दे रहा है तो उसके बदले अपना काम निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है उस $1 की अहमियत, जो उसके टैक्स पेयर ने कड़ी मेहनत करके कमाया है। और अगर आपको वो ये देता है तो उसके बदले आपको उसका कुछ काम करना पड़ेगा। और भारत में जो लोग ये सोच रहे हैं कि कनाडा से जो खबरें आ रही हैं, अमेरिका से खबरें आ रही हैं, इनसे हमारे देश की छवि धूमिल होती है, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हो। क्योंकि अगर ऐसी खबरों से छवि धूमिल होती है तो अमेरिका दुनिया का सबसे बेकार, सबसे बदनाम, सबसे गरीब और सबसे घटिया देश होना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर, सबसे विकसित, सबसे ताकतवर, सबसे बड़ी सुपर पावर है। और भारत को भी अगर इसी राह पर चलना है तो ऐसे काम करने पड़ेंगे। दोस्ती यारी पिछले 70 सालों में हमने खूब निभा ली।